जब आप एक नार्सिसिस्ट से ये 8 स्टेटमेंट कहते हैं, एक नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा सफ़रिंग करते हैं। एक नार्सिसिस्ट का जो मॉन्स्टर वाला फेस है ना, वो जो डार्क साइड है, उसको आप इन 8 स्टेटमेंट के साथ देख सकते हैं, जहाँ पर आपकी लाइफ में कोई भी नार्सिसिस्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें उन पर अप्लाई होती हैं। तो क्या है ये चीज़ें जो नार्सिसिस्ट को दर्द देती हैं? चलिए देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, जहां मैं बात करती हूँ नार्सिसिस्ट के डिफरेंट माइंडसेट के साथ। टाइम टू टाइम आपको अवेयर करती हूँ उन चीज़ों के लिए जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो प्ले लिस्ट को देखकर अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए और किस तरीके से नार्सिसिस्ट से डील करना है, ये आप उस लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नार्सिसिस्ट के साथ वो क्या बातें हैं जो अगर आप कहते हैं तो एक नार्सिसिस्ट अपना आपा खो देते हैं, उन्हें बहुत सफरिंग होता है, पेन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, आई डोंट नीड योर अप्रूवल। यस, एक नार्सिसिस्ट के साथ जब भी आप होते हो ना, तो आप हमेशा ये देखेंगे कि वो आपको ये महसूस कराते हैं कि आपको उनके अप्रूवल की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि आप कोई भी काम क्यों ना करें, आपको उनके परमिशन की ज़रूरत है। और जब आप ऐसा नहीं करते हैं, आप अपने आप को फ्रीली, अपने डिसीजन को, अपने काम को खुद से करते हैं ना, एक नार्सिसिस्ट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक नार्सिसिस्ट अटेंशन का भूखा होता है। जब आप उसे अटेंशन नहीं देते हैं, वैलिड फील नहीं कराते हैं ना, एक नार्सिसिस्ट का वो जो टॉक्सिक मॉन्स्टर नेचर है ना, वो बाहर आता है। क्योंकि आप उनसे ये कहते हैं खुलकर कि मुझे तुम्हारे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। और ये कहना आपका आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को दिखाता है, आपके अंदर की पॉजिटिविटी को दिखाता है, आपकी लाइफ में उन सारी चीज़ों को ये दिखा देता है नार्सिसिस्ट को कि आपको नार्सिसिस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में अकेले भी रूल कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में अकेले भी इनफ हैं। ये चीज़ नार्सिसिस्ट को पेन देती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट को चाहिए कि आप उन किसी भी काम को करने से पहले उनकी परमिशन लें। जैसे कि वो आपकी लाइफ के ऑनर हैं और आप उनके यहाँ रेंट पे रहते हैं। यस, उनको ये चाहिए कि वो आपको ओन करें, आपके ऊपर उनका पूरा अधिकार हो। आपकी लाइक्स का, डिसलाइक का, आप कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, अपनी लाइफ में क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये सब कुछ उन्हें डिसाइड करना है। बट जब आप कहते हैं ना कि आपको उनके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, एक नार्सिसिस्ट अपने आप को देख पाता है कि यार वो तो इसकी लाइफ में वैल्यू नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप अपनी लाइफ को अपने आप से जीते हैं, ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट को बहुत पेन देती है। तो अगर नार्सिसिस्ट से डील करना है, कभी भी उनका अप्रूवल मत मांगो, परमिशन मत मांगो किसी भी काम को करने के लिए जो आपको हैप्पीनेस देता है। सेकंड पॉइंट है, नार्सिसिस्ट ज़बरदस्ती आपसे रिस्पेक्ट की डिमांड करते हैं। यस, एक नार्सिसिस्ट अपने आसपास के लोगों की, अपनी फैमिली की, आसपास को बहुत ज़्यादा पेन देते हैं, सफरिंग देते हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। बट वहीं पर वो डिमांड करते हैं कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी इमेज समाज में, आस पड़ोस में, उनके फैमिली सर्कल में अच्छी बनी रहे। और इसी के लिए वो हमेशा चाहते हैं कि उनके घर के जो गंदे राज हैं ना, वो कभी बाहर ना निकले। उनके माइंडसेट में उनकी जो डार्क लाइफ है, उनकी जो एक हिडन लाइफ जीते हैं, वो कभी बाहर ना निकले। भले ही उनके विक्टिम को उनकी सारी गंदगी पता होती है, बट इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो करेंगे। और वो डिमांड करते हैं कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें, ज़बरदस्ती करें। बट जब आप ये समझ जाएंगे ना कि रिस्पेक्ट अर्न की जाती है, इसे ज़बरदस्ती आप करवा नहीं सकते, तब आप एक्चुअल में समझ पाएंगे कि नार्सिसिस्ट कभी किसी लायक होती नहीं है। वो ज़बरदस्ती चाहते हैं कि उनकी फैमिली में उनका खौफ बना रहे, हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करे, आसपास के लोग उनसे डरे। बट नार्सिसिस्ट से ज़्यादा डरपोक इंसान कोई नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा मेंटेन करना चाहते हैं एक ऐसी लाइफ को जहाँ वो एक ऐसी गंदगी को, ऐसे हिडन सीक्रेट्स को छुपा रहे होते हैं, जहाँ बहुत सारे लोगों को उनका सच पता भी होता है, बट कोई उनके मुंह नहीं लगना चाहता, कोई उनसे कन्फ्रंट नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये कितना बेशरम, कितना गिरा हुआ, कितना नीच इंसान है, जो कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो कभी ये समझ नहीं पाएगा कि उसने क्या किया है। इसलिए कभी भी आप ज़बरदस्ती किसी ऐसे इंसान को रिस्पेक्ट ना दें जो कि आपके ऊपर चाबुक रख के कहे कि आपको उसे रिस्पेक्ट देनी है। रिस्पेक्ट का मतलब है जो दिल से निकलता है, आपको उसके नेचर पे रिस्पेक्ट निकलता है, आपको उसकी आदतों पे, बिहेवियर पे रिस्पेक्ट आता है कि हाँ, इस इंसान ने इस जगह गलत चीज़ों के लिए कहा, स्टैंड लिया, ये दूसरों की हेल्प भी करता है, दूसरों को प्यार भी देता है और हर किसी को अपना समझता है, तब जाके आपके दिल से रिस्पेक्ट भी निकलती है। बड़ी एज का होना, ओल्ड एज का होना आपकी रिस्पेक्ट नहीं देता, क्योंकि वही ओल्ड एज के जो लोग होते हैं ना, वो उतने ज़्यादा गंदे, उतने ज़्यादा गंदगी में रहते हैं। तो एज कभी रिस्पेक्ट आ नहीं सकती। तो नार्सिसिस्ट को ज़बरदस्ती रिस्पेक्ट देके आप उसके ईगो को बढ़ाएंगे, उसके मेंटल हेल्थ में ये क्रिएट कर देंगे कि आप उनकी लाइफ के एक ऐसे इंसान हैं जो कुछ भी आप वो आपके साथ गंदा क्यों ना कर ले, आप उनके आगे पीछे घूमेंगे एक स्लेव बन के। तो खुद को स्लेव मत बनाओ, नार्सिसिस्ट की रिस्पेक्ट मत करो, उससे दूर रहो। थर्ड पॉइंट है, नार्सिसिस्ट को आपके डिसीजन से हमेशा पेन होता है। जब भी आप खुद पे ट्रस्ट करते हैं, आप सही और गलत की परख करना जानते हैं ना, तो ऐसे इंसान से नार्सिसिस्ट को बहुत पेन होता है। वो कभी भी पसंद नहीं करती कि आप खुलकर बात कर रहे हैं, आप खुलकर अपनी बातों को रख रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग नार्सिसिस्ट के लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाते हैं। और यहीं पर जब भी आप अपने लिए स्टैंड लेंगे ना, अपने करियर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, या अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे,
और आप उनसे कहेंगे कि मैंने जो भी डिसीज़न लिया है अपनी लाइफ में, आपको ट्रस्ट है, आपको बिलीव है खुद पर और आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इसके लिए आपको उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में एक नार्सिसिस्ट को बहुत पेन होता है, क्योंकि उसे नहीं पसंद, उसे चाहिए कि आप अपने इस माइंडसेट से, पीसफुल माइंडसेट से हट जाओ। नार्सिसिस्ट लोगों का पीस इसलिए ख़राब करते हैं ताकि लोग उन्हें अटेंशन दें, चाहे वो कितना भी गंदा क्यों ना कर रहे हो, बस उनको अटेंशन से मतलब है। उनको ये दिखाना है कि वो कितना ही ज़्यादा पावर रखते हैं, जबकि नार्सिसिस्ट कुछ नहीं होते, ज़ीरो हैं, कुछ नहीं है ये। और जब भी आप इनसे बात करोगे ना कि आपने ये डिसीज़न इसलिए लिया, आपको ये करना सही लगा, तो नार्सिसिस्ट हमेशा आपकी उस सिचुएशन से कुछ ऐसा टॉपिक जोड़कर आपको बोलेंगे ताकि आपको ये फ़ील हो कि आपने कितनी बड़ी गलती करी अपने लाइफ़ के डिसीज़न लेके। आपने उनके साथ गलत कर दिया है, वो आपको प्रूव कर देंगे कि आप गलत हो, आपने गलत किया है उनके साथ, आप सेल्फिश हो, आप बहुत अपने आप के बारे में सोचते हो, आपको किसी की नहीं पड़ी है। बट जब आप कहोगे ना कि मुझे खुद पे ट्रस्ट है, मुझे तुम्हारे ओपिनियन की या तुम्हारी बातों की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जो जजमेंट किया है, मैंने जो अपनी लाइफ़ की डिसीज़न लिए, जो भी काम किया है, मुझे 1% भी रिग्रेट नहीं है। जब ये चीज़ आप उससे कहते हो ना, एक नार्सिसिस्ट को बड़ा पेन होता है, क्योंकि उसे ये समझ आ रहा होता है कि आप वो इंसान बन गए हैं जिसको सही गलत का पता है। क्योंकि पहले आप वो इंसान थे जहाँ आप उनकी मैनिपुलेशन टेक्निक का पार्ट बन जाते थे, उनकी झूठी बातों में आ जाते थे। एक ऐसे स्टेज में जहाँ आपको ये समझ ही नहीं आता था कि यार इस इंसान ने ये करके क्या गया। वो आपको ऐसा फ़ीड करा देते थे आपके अंदर, जहाँ आपका जो माइंडसेट है वो हमेशा ट्रैप रहता था, आपको क्लैरिटी नहीं आती थी। बट जब आपको क्लैरिटी आएगी, आप सही गलत में फ़र्क कर पाओगे, अपनी लाइफ़ के डिसीज़न ले पाओगे। नार्सिसिस्ट को पेन होगा, उसको बहुत हर्ट होता है ऐसे लोगों से। उसको ऐसा लगता है कि यार मैं दूसरे की लाइफ़ को अभी तक कंट्रोल कर रहा था, बट इसने अपनी लाइफ़ के डिसीज़न लेके अपने आप पे ट्रस्ट करके मेरे सारे जो अपॉर्च्युनिटी थी, जिनको मैं ले सकता था, उनसे मुझे पीछे कर दिया। तो अगर आप अपनी लाइफ़ के डिसीज़न खुद लेते हैं, खुद पे ट्रस्ट करते हैं, अपनी लाइफ़ की जितनी भी जो भी आपके डिसीज़न हैं खुद से लेते हैं ना, एक नार्सिसिस्ट को पेन होता है, क्योंकि वो समझ पाता है ये कि अब आप ईज़ी टास्क नहीं हैं, जहाँ जो कि आप पहले थे। अब आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जहाँ आप हर किसी की बातों में नहीं आते। आप अपने आप को समझ पाते हैं कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, आपकी लाइफ़ के क्या डिसीज़न होने चाहिए और क्या नहीं। इस कॉन्फिडेंस के साथ जब भी आप रहते हैं ना, एक नार्सिसिस्ट को मेजर सफ़रिंग होती है। और पॉइंट है, अगर आपकी लाइफ़ में कोई नार्सिसिस्ट है और अगर आप उससे ये कहते हैं ना कि तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, एक नार्सिसिस्ट को बहुत पेन होता है। क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग एक्सेप्ट करें उनकी सारी गंदगी को, चाहे वो कितना भी गंदा क्यों ना कर ले। भले ही वो मैरिड हो, बाहर किसी और के साथ घूम कर आए, सो कर आए, कितना भी गंदा क्यों ना कर ले, आपको अब्यूज़ करें, आपके फैमिली को डिसरिस्पेक्ट करें, कितनी भी चीज़ें क्यों ना कर ले, आप मुँह बंद करके स्लेव बन के उनके साथ रह सकते हो। यही उनकी एक कंडीशन होती है। और जब भी आप अपने आप को समझ पाते हो कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, आपको क्या करना चाहिए, आप उनके इस गंदे बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब ये चीज़ें आप उनकी आँखों में आँखें डाल के कहते हैं ना, एक नार्सिसिस्ट घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो उसका गंदा बिहेवियर होता है ना, उसकी फैमिली बर्दाश्त कर सकती है, उसके ब्लड रिलेटिव्स शायद बर्दाश्त कर लें, बट आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। आप जब बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक नार्सिसिस्ट को हमेशा ये लगता है कि उसके आस-पास के लोग ना उसको अच्छा फ़ील कराने के लिए हैं। उसकी लाइफ़ में वो चीज़ें हैं जो उसको सिर्फ़ अच्छी चीज़ें उसकी लाइफ में आ सकती हैं, उनसे फ़ायदा उठा सके। अपनी फैमिली से, अपने पार्टनर से जितना भी गंदे क्यों ना कर ले, एक नार्सिसिस्ट की लव लैंग्वेज ही होती है जब आप खुद को सैक्रिफाइस करें, खुद को पेन दें, उनकी वजह से अपनी लाइफ को हेल बनाएँ, तो नार्सिसिस्ट को कहीं न कहीं लगेगा कि हाँ, ये इंसान कुछ तो करता है मेरे लिए। तब वो आपको अपनी लाइफ में अलाउ करेंगे। जितनी गंदगी के साथ आप उनके साथ रहते हैं, वो आपको अलाउ करते हैं। बट जब आप उनके गंदे बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करते, आप अपने आप को हमेशा समझ पाते हैं कि यार ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे कोई इंसान कितना भी प्यारा क्यों ना हो, पर गलत चीज़ें गलत ही होती हैं। उनको गलत आप जब कॉल आउट करते हैं ना, एक नार्सिसिस्ट को पेन होता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को ऐसे ही देखते हैं कि वो महान है, हर कोई उसका स्लेव है, हर किसी को उनके सामने झुकना पड़ेगा और वो जिस कंडीशन में रखते हैं आपको रहना पड़ेगा। और जब आप नहीं रहते हैं, नार्सिसिस्ट आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव करते हैं। उन्हें नहीं पता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने सामने वाले को बहुत बार मौका दे दिया है, बट अब आप वो नहीं रहे। और ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि आप उनके उस गंदे बिहेवियर को, गंदे माइंडसेट को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। पॉइंट है, नार्सिसिस्ट के साथ जब भी आप कहेंगे ना कि मुझे अकेले में थोड़ा टाइम चाहिए, एक नार्सिसिस्ट को ये रिजेक्शन लगता है। एक नार्सिसिस्ट कभी भी नहीं समझ पाते हैं कि एक नार्सिसिस्ट का कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है दूसरों की लाइफ में, क्योंकि वो बहुत निगेटिव होते हैं। वो हमेशा लोगों को बांध के रखते हैं, कन्फ्यूज़न करते हैं, उनसे झूठे वादे करते हैं और उनको हमेशा ट्रैप करके रखते हैं। बट यहीं पर जब आपको ये समझ में आने लगता है ना कि इस इंसान की वजह से मेरी लाइफ में निगेटिविटी आ रही है, पेन हो रहा है, सफरिंग हो रही है, तो आपको चाहिए थोड़ा-सा मी टाइम,
अलोन टाइम, जहाँ आप अपने आप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें, शायद अपनी हॉबी को परस्यू कर सकें, अच्छी जगह जा सकें। आपको बस शांति चाहिए नार्सिसिस्ट से। और ये सिंपल सी बात नार्सिसिस्ट को कभी समझ में नहीं आती। उसको लगता है कि शायद आप उसे धोखा दे रहे हैं, आपका कहीं अफेयर चल रहा है, आप उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक नार्सिसिस्ट फ़ील करता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट ना, आप कितना भी सफ़रिंग हो, कितनी भी चीज़ें क्यों ना हो, वो नहीं चाहते हैं कि आप कहीं और खुश हों, आप अपने आप के साथ कंफर्टेबल हों। क्योंकि नार्सिसिस्ट आपको आपके साथ ही ऐसी रिलेशनशिप बना देता है जहाँ आपको अपने आप से नफ़रत होने लगती है, जहाँ आपको अपने डिसीज़न पे नफ़रत होने लगती है, आपका ट्रस्ट खत्म हो जाता है, आपको किसी पे विश्वास नहीं रखता, क्योंकि एक ऐसा ही नार्सिसिस्ट होता है जिसको चाहे कितना भी गंद क्यों ना कर ले, आप उनको वो अपनी लाइफ में अलाउ करते रहें, आप उनको कभी रिजेक्ट ना करें, आप उनको कभी अपनी लाइफ से ना निकालें। ऐसे माइंडसेट के साथ नार्सिसिस्ट हमेशा रहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनको हमेशा अपनी उस गंदगी के लिए अलाउ करते रहें। पर जब भी आप उनसे कहेंगे ना कि मुझे अब थोड़ा-सा टाइम चाहिए, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, ये सिंपल सी एक बात है। बट आप देखेंगे कि नार्सिसिस्ट अकेले नहीं रहते। जब भी उन्हें आपसे मन भर जाता है, उनको एंटरटेनमेंट के लिए मल्टीपल सप्लायर्स चाहिए, वो आपके पीछे बैकग्राउंड में, पैरेलल में ही और भी अपने सप्लायर्स को रखते हैं। बट जब आप सफ़रिंग में होते हैं ना, आपको अच्छा नहीं लगता नार्सिसिस्ट के साथ, तो आप अकेले रहना चाहते हैं। आप अपने साथ के टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी हॉबी को परस्यू करना चाहते हैं, शायद पीसफुली थोड़ा कामली कुछ टाइम खुद के साथ बिताना चाहते हैं। और ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट को रिजेक्शन लगता है। उसे ऐसा लगता है कि यार इस इंसान ने मेरे से अलग हो के अपनी दुनिया क्रिएट कैसे कर ली, मेरे से हटकर कैसे दुनिया क्रिएट कर ली। ये चीज़ नार्सिसिस्ट को पेन देता है। उसको नहीं बर्दाश्त है कोई भी इंसान उनके अलावा अपनी लाइफ में कुछ अलग से करे, क्योंकि ये चीज़ इस तरीके से हो जाती है कि आप कैसे कंफर्टेबल हैं उनके बिना, आपको क्यों उनकी नीड फील नहीं हो रही है, आपको उनका स्लेव बन के रहना है, चाहे आप कितनी भी गंदगी क्यों ना कर लें नार्सिसिस्ट। तो जब आप रिजेक्ट करते हो ना एक नार्सिसिस्ट को, सफरिंग होती है। आप जब अपनी हॉबी को परस्यू करोगे, अपने करियर पे, अपने हेल्थ पे, किसी भी ऐसी पॉजिटिव चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करेंगे ना, नार्सिसिस्ट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नार्सिसिस्ट चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को अपने हाथों से हेल बनाएं। और जब आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को ग्रोथ से जोड़ रहे हैं, उनसे हटकर खुद पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा सफरिंग देती है, पेन देती है। एक नार्सिसिस्ट को आप ये कहते हैं ना कि आप उनकी बातों से एग्री नहीं है, ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट के फेस में एक पंच का काम करता है। इसलिए क्योंकि नार्सिसिस्ट को ना नहीं पसंद, उसे ना नहीं सुनना है आपके मुँह से। उसे हमेशा चाहिए कि आप उनकी बातों में हमेशा एग्री करें। उसको ये नहीं पता है कि सामने वाले की भी अपना माइंडसेट है, ओपिनियन है, सामने वाला फ्री है अपनी लाइफ में, आप किसी को बाँध नहीं सकते। और नार्सिसिस्ट के लिए ये बहुत नॉर्मल चीज़ है लोगों को बाँध के रखना। चाहे सफ़रिंग दो, कितना भी गंदा करो, पर वो बाँध के रखेंगे, छोड़ना नहीं चाहता नार्सिसिस्ट। भले ही आपको छोड़कर वो आगे जाए, आप ये नज़र रखेगा कि कब आप वीक हो और आप उनकी लाइफ में आएँ। और यहीं पर जब आप ये कह देते हैं ना कि आप उनकी बातों से एग्री नहीं हैं, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो नार्सिसिस्ट को कभी समझ में नहीं आता, ना समझ में नहीं आता। नो नहीं कह सकते बस। तो अपने लाइफ में जब भी आपके नार्सिसिस्ट हो ना, उसको बस इतना सा कह दो कि आप उसकी इस बात से एग्री नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कि तुम किस एंगल से कह रहे हो, बट मेरा भी अपना ओपिनियन है। मैं समझ सकता हूँ, समझ सकती हूँ कि यार ये चीज़ें मुझे इफ़ेक्ट कर रही हैं, मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं। मैं इस बात में तुम्हारी एग्री नहीं हूँ। ये नॉर्मल सी बात है जो हर किसी को समझ में आ जाती है, बट एक नार्सिसिस्ट को कभी समझ में नहीं आएगी। वो घूम फिर के आपको गलत ठहरा देंगे, आपको सेल्फिश बोल देंगे, इस तरीके से आप पे जजमेंट पास करेंगे ताकि आप ट्रिगर्ड हो, आप रिएक्ट करें। नार्सिसिस्ट दूसरों के रिएक्शन में ही पलते हैं। उन्हें ये पता नहीं लगता कि आपका भी अपना एक एंगल हो सकता है, एक थॉट प्रोसेस हो सकता है, बिलीफ सिस्टम हो सकता है। उन चीज़ों को नार्सिसिस्ट कभी नहीं समझती। नार्सिसिस्ट को बस चाहिए कि आप उनके साथ हाँ में हाँ मिलाते रहें, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना करते रहें। और जब भी आप कहेंगे कि आप उनसे डिसएग्री हैं, आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं उनकी, तो ये चीज़ नार्सिसिस्ट को नहीं पसंद है। चाहिए आप एग्री करें। तो नार्सिसिस्ट को पेन देना है तो कभी भी उनसे बातों में एग्री मत होइए। हमेशा वो चीज़ पर एग्री होइए जो आपको मेंटली पीस दे, आपको सही लगे, आपका दिल गवाही दे, तो ही आप उस चीज़ में एग्री हो। अदरवाइज़ आपकी सफ़रिंग बढ़ जाएगी अगर नार्सिसिस्ट के साथ आप हाँ में हाँ मिलाते रहें, क्योंकि वो उन्हीं बातों को आपको बताते हैं जिसमें उनका फ़ायदा हो रहा होता है और जिसमें आपको सिर्फ पेन और सफ़रिंग मिलती है। नार्सिसिस्ट को जब भी आप कहेंगे ना, मैं वो काम नहीं करूँगा जो तुम चाहते हो, ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट को बड़ा पेन होता है। एक नार्सिसिस्ट के साथ ना जब भी आप रहते हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके इंपॉर्टेंट काम हो सकते हैं। शायद आपका ऑफ़िस वर्क हो सकता है, शायद आपके खुद के पर्सनल चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर आपने टाइम दे रखा हो किसी इंसान को, किन्हीं चीज़ों को जो आपको करना ही करना है। बट नार्सिसिस्ट को ये नहीं समझ में आता। आप उनकी बातों में हमेशा आएँ, चाहे आप कितने भी बीमार हों, चाहे आप कितनी भी हेल्थ में सफ़रिंग कर रहे हों, चाहे आपके साथ कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, आपको उनके पास आना है, आपको उनकी काम करनी है, चाहे आपका कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो। तो जब भी आप उनसे कहेंगे ना कि
आप उनके वो काम नहीं कर सकते वो जो चाहते हैं, तो ये चीज़ नार्सिसिस्ट को पेन देती है। और नार्सिसिस्ट उन लोगों में से है कि चाहे आप कितना भी बीमार हो, फिज़िकली इल हो, आप उनको आपसे सेक्सुअल नीड हो, उनसे आपको कुछ नीड हो, तो वो आपको उसी बीमारी में भी आपको यूज़ कर लेंगे, आपका ऐसे तरीके से फिज़िकली आपका इस्तेमाल करेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या? क्योंकि आप चाहते नहीं हैं कि वो आपके साथ करे, क्योंकि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, बट वो चाहते हैं इसलिए आपको करना है। इस तरह की नीड एक नार्सिसिस्ट की होती है। तो नार्सिसिस्ट के साथ अगर आपको डील करना है, कभी भी उनके सामने वो काम मत करो जो वो चाहते हैं आपसे, वो काम करिए जो आपको पसंद है। हाँ, फिज़िकली फिट नहीं है, आपके और जगह कमिटमेंट हो सकते हैं, और जगह आपको टाइम देना है, आपके कुछ ज़रूरी काम हो सकते हैं। तो कभी भी अपना काम छोड़ के उनके काम को मत करिए, और इस चीज़ के लिए क्लियर रहिए कि आपका काम भी ज़रूरी है, और उनके मुँह पे कहिए कि आप जो चाहते हो करना वो मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे अदर भी पेंडिंग वर्क है, मुझे वो भी करने हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं नार्सिसिस्ट को अच्छा नहीं लगेगा, नार्सिसिस्ट रिएक्ट करेंगे, बट अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ अपनी रियलिटी को स्टैंड करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। नार्सिसिस्ट तो अपनी लाइफ में इसी ज़ोन में रहते हैं, अपने आप को पेडिस्टल में रख के महान इंसान बनने का उन्हें बहुत शौक होता है कि वो सबसे ऊपर हैं और सब उनके स्लेव हैं। बट इस गलतफ़हमी में वो अपनी पूरी लाइफ को निकाल देते हैं और समझ में नहीं आता है कि सबसे बड़ा जोकर वो नार्सिसिस्ट ही था। अपनी लाइफ के जो भी एक्सपीरियंस है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपकी लाइफ के क्या रूल हैं, आपका क्या माइंडसेट है, आपका कोर बिलीफ सिस्टम क्या है, आप अपनी लाइफ को कैसे रूल करते हैं। क्योंकि जब आप ऐसा लिखते हैं बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है, उनको गाइडेंस मिलती है आपके एक्सपीरियंस से। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। वीडियो से आपने कनेक्शन फील किया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए उन लोगों से जिसको उसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके सोल गो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अवेयरनेस के साथ, एक और गाइडेंस के साथ। थैंक यू सो मच।